इंसान होने का जो एहसास है वो कोई विचार नहीं है, कोई एक थॉट नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो चीजें हमें पता नहीं होती वो हमें प्रभावित नहीं करती हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर ये विचार ही मन में न हो तो कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कि अगर कहीं युद्ध चल रहा है और वहां पैलेस्टाइन में बच्चे मर रहे हैं या लोग मर रहे हैं, तो अगर ये न्यूज़ हमें ना पता हो, एक विचार ना पैदा हो, तो ऑफ कोर्स उसका दुख भी नहीं पैदा होगा। ऐसे ही अगर कहीं कोई अच्छी न्यूज़ है, मान लो आपकी कंट्री कहीं जीत गई, किसी मैच में गोल्ड मेडल लेके आई, और अगर ये चीज आपको ना पता हो तो उसका जो सुख है वो भी नहीं पैदा होगा। तो एक्चुअली जो विचार हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक तो ऐसे विचार जो बाहर से आते हैं, और ऑफ कोर्स अगर वो आपको ना पता हो तो उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन एक दूसरे टाइप का विचार है जो ह्यूमन बॉडी के जो बायोलॉजिकल चीजें हैं उससे पैदा होती हैं। जैसे खाना खाने का विचार या पानी पीने का विचार। तो पहले भूख लगती है, कुछ केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, फिर एक विचार पैदा होता है कि मुझे खाना खाना है। आपको प्यास लगती है, फिर विचार पैदा होता है कि आपको पानी पीना है। इन दोनों टाइप के विचारों में यही अंतर है कि जो मैं हूं का सेंस है, जो एहसास है, वो किसी बाहर से, जैसे अभी हम कह रहे थे कि कहीं न्यूज आपको मिल जाती है या कोई और आपको कुछ बताता है, वो विचार और जो इंटरनल बायोलॉजिकल चीज पैदा हो रही है वो दोनों अलग अलग हैं। तो जो मैं हूं का विचार है वो कहां से पैदा होता है? क्यों कोई कहता है कि मैं हूं? क्या किसी ने ऐसे बाहर से बताया है कि तुम हो, इसलिए वो विचार पैदा होता है? हाँ, कोई कह सकता है कि एक बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो अगर उसे बताया ही ना जाए तो कैसे पता चलेगा उसे? तो ये बात हो, कोई कोई लैंग्वेज लैंग आपने सीख रखी है, तो अपने लैंग्वेज जो आपने सीख रखी है उसे तो आप हटा नहीं सकते। तो जब आप सोचते हैं कि मैं हूं या आई एग्जिस्ट, आई एम, ये किसी लैंग्वेज में ही तो आप सोचते हैं। तो क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम है? लैंग्वेज कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? आप जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं बिना लैंग्वेज के कैसे कर सकते हैं आप? एक ग्रुप में कैसे रह सकते हैं आप? अपने बच्चे से कुछ कहना है, किसी से कुछ कहना है तो जिस तरह आप लैंग्वेज का यूज करते हैं, जब आपके बॉडी में कुछ भूख लगती है तो आप उसको यूज करते हैं कि क्या खाना खाना है। तो पहले उस विचार के पहले एक चेंज है आपके शरीर में। सिमिलर, बिल्कुल उसी तरह जब आप कहते हैं कि मैं हूं, मैं अस्तित्व में हूं, तो उसके पीछे क्या है? वो कोई विचार नहीं है। उसका जो कारण है वो भी बिल्कुल बायोलॉजिकल है और शरीर के अंदर है। और वो जो शरीर के अंदर है वो वही फील्ड है जो हम लोग बात करते हैं कि वो एक एहसास है, एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है जो ह्यूमन बॉडी में पैदा हो गई है। क्योंकि वो पैदा हो गई है इसलिए वो विचार आता है कि आई एग्जिस्ट या मैं हूं, मेरा अस्तित्व है।
जब वो फील्ड नहीं होती तो ये विचार नहीं आएगा। लेकिन जो आपको भूख लगती है वो विचार आएगा, जो आपको प्यास लगती है वो विचार आएगा, जो बिल्कुल बेसिक सर्वाइवल की चीजें हैं वो सारी चीजें एक के बाद एक पैदा होंगी। तो जो मैं हूं आप कह रहे हैं, उसका जो रूट है वो वही फील्ड है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि मैं हूं, मैं अस्तित्व में हूं, इसलिए वो विचार पैदा होता है। ये संपूर्णता है, ये इक्विलिब्रियम है। इस इक्विलिब्रियम में ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कोई हलचल नहीं है। हलचल ना होने का मतलब ये बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ मतलब बिल्कुल, हिंदी में आप कहोगे तो इसमें कोई अलगाव नहीं है, जैसे एक निर्विघ्न है बिल्कुल ये। लेकिन वही जो मानव शरीर में फील्ड है वही हलचल है इसमें। इस इक्विलिब्रियम में हलचल पैदा कर देती है, डिस्टरबेंस पैदा कर देती है और चीजों को डिवाइड कर देती है। जो बिल्कुल निर्विघ्न है, स्मूथ है, उसी में अब और तब में डिवीजन पैदा कर देती है, नाउ एंड देन में डिवाइड कर देती है। तो जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे या किसी चीज पे कुछ ऑर्डर किया था पहले, तब ऑर्डर किया था, अब आप रिसीव कर रहे हो आप अपने घर पे। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये बिल्कुल स्मूथ हैं, इनमें कोई डिवीजन नहीं है। कहीं आप इक्विलिब्रियम में पॉइंट नहीं रख सकते कि तब आपने ऑर्डर किया था और अब आप रिसीव कर रहे हो, क्योंकि तब आपने कोई काम किया था, अब आप रिसीव कर रहे हो उस डिलीवरी को। तो वहीं से वो कॉज एंड इफेक्ट पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपने ऑर्डर दिया था, तभी तो आप रिसीव कर रहे हो। ये असंभव है किसी भी ह्यूमन ब्रेन के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना कि उसने अगर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर नहीं किया था तो ऑर्डर कैसे आ रहा है। तो उसने ऑर्डर तो दिया ही था, तभी तो रिसीव कर रहा है। लेकिन जो ये डिवीजन है, ये अलगाव है जो बिल्कुल निर्विघ्न है, मतलब उसमें कोई बिल्कुल स्मूथनेस है, निरंतरता है, कंटिन्यूटी है बिल्कुल। उसी में वो एहसास का भाव पैदा हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ आपने तब काम किया था और उसका रिजल्ट देखो अब आ रहा है। लेकिन उसमें कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी उसमें कॉज या इफेक्ट नहीं है। वही जो मानव शरीर में फील्ड होती है वही उसको डिवाइड कर देती है। ऑफ कोर्स आपने कभी कुछ किया है पास्ट में तो वो एक रिलेशन बन जाएगा। तो आपने क्यों किया है पास्ट में कुछ, कैसे पता आपने पास्ट में कुछ किया है। ऑफ कोर्स एक तो ब्रेन के लेवल पे आपको याद है आपने कुछ किया है, लेकिन दूसरा जो इक्विलिब्रियम है उसमें जो पॉइंट पैदा होता है वो आप हो। वही वो फील्ड है जो पास्ट में एक रियल पॉइंट रख देती है कि आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर किया था और अब जाके वो डिलीवर हो रहा है। ह्यूमन ब्रेन कभी भी जिस चीज में डिस्टरबेंस ना हो या जो पूरी की पूरी आपकी बॉडी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। उसमें
कुछ तो स्पाइक होना चाहिए। जैसे अभी उजाला है तो अंधेरा हो सकता है, या आप कुछ टच नहीं कर रहे हो तो आप टच कर रहे हो, या आप पहले खड़े थे तो अब बैठे हो, या आप पहले मीटिंग में नहीं थे तो अब मीटिंग में हो। तो हमेशा वो अपोजिट में एग्जिस्ट करता है, और जो अपोजिट में एग्जिस्ट करता है वही जो ह्यूमन फील्ड है वही अपोजिट क्रिएट करती है। सोचो एक ऐसी चीज जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई हलचल नहीं है, उसको कैसे कोई डिटेक्ट करेगा? बिल्कुल ऐसे, एक्सक्यूज मी, एक जैसे सीधी लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट, आप उसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते जब तक कि उसमें स्पाइक ना हो। तो जैसे ही आप कहते हैं कि मैंने तब ऑनलाइन शॉपिंग की थी, अब मैं इसे रिसीव कर रहा हूं, वही स्पाइक है इसमें, कि तब मैंने ये शॉपिंग की थी, अब जाके मैं इसे घर पे रिसीव कर रहा हूँ। ये दोनों उसी में स्पाइक है, जो इक्विलिब्रियम है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें केवल और केवल यहाँ रिवील किया जा रहा, बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन फील्ड है वही उसमें डिस्टरबेंस है, वही वो हलचल है, क्योंकि वो खुद डिस्टरबेंस है। इसलिए जो और चीजें हैं, जो इक्विलिब्रियम है, और चीजों में उसे डिस्टरबेंस दिखने लगती है। डिस्टरबेंस दिखने का मतलब वही है कि वो डिवाइड हो जाता है नाउ एंड देन में, तब और अब में, कॉज एंड इफेक्ट में। तो सोचो आप कुछ पिछले एक साल से कर रहे हो, अब एक साल बाद उसका रिजल्ट आया है, तो आप कुछ कर रहे थे तभी तो उसका रिजल्ट आया है। तो जो एक साल का पूरा उसमें जो बिल्कुल स्मूथ है, निर्विघ्न है, उसी में जगह 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 जिस भी पॉइंट पे आप पॉइंट रखोगे, वही पॉइंट एक स्पाइक बन जाता है। सोचो घड़ी की सुई जब 1 से 2 पे जाती है, तो 1 और 2 आपके लिए पॉइंट है, 1 से 2 पे गई, लेकिन एक्चुअली 1 और 2 के बीच जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिट डिस्टेंस है। दो फाइनाइट नंबर के बीच इन्फिनिट कैसे हो सकता है? आपने 1 और 2 को पॉइंट माना है, लेकिन 1.5 भी आप बीच में मान सकते हो। तो इन्फिनिट तक उसमें डिवीजन कर सकते हो। तो 1 से 2 के लिए जब वो जाती है तो बीच में 1.5 पे भी तो सुई जाती है, लेकिन उसके बीच में भी 1.25 पे भी जाती है। ऐसे आपके ऊपर है कि 1 और 2 के बीच कितने पॉइंट रखने चाहते हैं, आप रखते जाइए। लेकिन वो पूरा का पूरा बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल स्मूथ है, निर्विघ्न है। निर्विघ्न मतलब वही है जिसमें ना तो कोई प्रॉब्लम है ना ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उस तरह है जैसे आ, आप भयभीत होते हो, आपके अंदर फियर है, भय है, किसी चीज को लेके, आप कोई दुश्मन है आपका जो भी है, तो आप उससे डरते हो। लेकिन और इंसान है जो अभय है, जस्ट उसका अपोजिट है भय का, अभय, कि उनके अंदर कोई फियर नहीं है। लेकिन दोनों ही केसेस में कोई ना कोई आपका दुश्मन है। जैसे कि आप जिससे भयभीत होते हो वो आपका दुश्मन है, और जो जिससे भयभीत नहीं होता उसके अंदर साहस है, लेकिन उसका भी दुश्मन है, वो अभय है, वो डरता नहीं है। लेकिन यहां जो बताया जा रहा है वो निर्भय है। निर्भय का मतलब है कि जो भय और अभय दोनों से मुक्त है, ना तो उसके अंदर भय है ना ही उसके अंदर अभय है, वो निर्भय है। मतलब वहां दोनों ही चीजों का निषेध है, और उसी इक्विलिब्रियम में दोनों ही चीजें प्रकट होती हैं, भय और अभय। उसी तरह ये स्मूथनेस है जिसको मैं बता रहा हूं, जो निर्विघ्न है वो इसी तरह है कि
जब बताया जाता है कि उसमें कोई डिवीजन नहीं है, नाउ एंड देन नहीं है, तो उसका जो उल्टा है वो भी नहीं है। जब कोई भय नहीं है, तो उसका जो उल्टा है अभय, वो भी नहीं है। वो दोनों का निषेध है। वो निर्भय है, उसी तरह वो निर्विघ्न है। वो ह्यूमन ब्रेन जो है वो केवल वही दो चीजें अपोजिट में ही सोच सकती है। उसे लगता है कि अभी जो उसका एहसास है नाउ एंड देन का, कॉज एंड इफेक्ट का, वो कुछ कल्पना करेगी और सोचेगी कि ओके, अगर नाउ एंड देन नहीं है या कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसका उल्टा सोचेगी। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि आप कुछ भी सोच लें, कुछ उसका उल्टा कर लें, वो उसका उल्टा नहीं है। वो जो आपका अनुभव है, लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है, और जो भी आप कल्पना करते हैं, उस एक्सपीरियंस का जो उल्टा है, दोनों का ही यहाँ एब्सेंस है। उसमें कोई वही कोई हलचल नहीं है। उसमें जब कोई हलचल पैदा होती है तो दोनों एक साथ पैदा होते हैं, अपोजिट एक साथ पैदा होते हैं। और वो क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में वो फील्ड है, और वो कोई विचार नहीं है। उसका जो जो विचार पैदा होता है, उसका जो रूट है वो अ, मानव मानव शरीर में है, ह्यूमन बॉडी में है। दैट्स ऑल। जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है, या बैठ सकता है आराम से। जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। ये ये जो फील्ड हो रही है, ये क्या मैं है जो मैं कह रहा है ये जो। हाँ, तो ये जो आप जो एक थॉट पैदा हो रहा है कि मैं हूं या मैं कुछ कर रहा हूं, कर रही हूँ, वो उसी वही फील्ड है, उसको पैदा कर रही, एनर्जी दे रही है। मैं को एनर्जी दे रही हूँ फील्ड। तो ये क्या इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है? हाँ, तो आप तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। आपको पता है कि आप हो, आप बैठे हो, आप बात कर रहे हो। आप थोड़ी देर पहले कहीं और थे, अभी यहाँ बैठे हो। तो ये जो पूरा का पूरा आपका एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, आपके ब्रेन और बॉडी में पैदा हो रहा है। ये वही है, वही फील्ड। जी, तो इसके जो बियॉन्ड है, जो मतलब जिसको आप इक्विलिब्रियम बोल रहे हम्म हो ना, हम्म। तो उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, या वो जब एक्सपीरियंस होगा तो वहां पर ये फील्ड नहीं होगी? नहीं नहीं, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। वो केवल एक ही एक्सपीरियंस है, उसी फील्ड का एक्सपीरियंस है। जब अब उसके लिए कोई यूज कर सकता है नॉन एक्सपीरियंस है। अब नॉन एक्सपीरियंस क्या होता है? जस्ट वर्ड है, एक शब्द है, दैट्स ऑल। तो तो इस वो फील्ड के साथ उस स्टेट में रहा जा सकता है? नहीं नहीं, कोई स्टेट, केवल एक ही स्टेट है, वो ह्यूमन फील्ड की स्टेट है। जिस भी स्टेट में आप हो, जो भी आप एक्सपीरियंस करते केवल हो। उसको जाना जा सकता है कि ऐसा है, लेकिन स्टेट में इसी में रहा जाएगा। नहीं, ये जब फील्ड मेल्ट होती है, अपेरेंटली खत्म होती है, तो जो भी था, वो आपको पता है, जो भी था, जो एक्सपीरियंस है ह्यूमन का, जीना, खाना, सोना, हर एक चीज, वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या रह जाएगा? अननोन, अननोइंग, कुछ नहीं। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये भी नोन का उल्टा करके बोल रहा हूं, तो अननोन है। जी, मतलब मेमोरी की जगह प्रेजेंस में आ जाएगा। हाँ, नहीं, मेमोरी बेसिक तो रह ही जाएंगी, जो आपको डे टू डे हम्म। लाइफ में करनी है। प्रेजेंस मतलब वो एक शिफ्ट हो जाएगा जो प्रेजेंस में होगा, जो उस मेमोरी को भी अभी देखेगा।
हाँ, लेकिन वो प्रेजेंस ऐसा कुछ है नहीं, प्रेजेंस ऐसा, ये वही, ये एक्चुअली अब्सेंस है। ये उसी तरह है जैसे क्लास में आप बैठे हो, तो टीचर कहता है, रोल नंबर आता है, तो आप कहते हो प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैडम, जो भी। लेकिन जब आप उस क्लास में नहीं हो, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रेजेंट सर और अब्सेंट सर, क्योंकि आप अब्सेंट हो। अवेयरनेस जिसको बोलते हैं वो ऐसी स्टेट है कि अवेयरनेस तो रहेगी, लेकिन कौन है वहां पर पर्टिकुलर एक मैं वाली जो चीज है आए वो नहीं होगी। हाँ, लेकिन वो कोई, वो अवेयरनेस नहीं है। इसलिए वो अवेयरनेस जो है बहुत ही अजीब वर्ड है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम उसे यूज करते हैं कि एक अवेयरनेस फैलानी है कि देश में सफाई होनी चाहिए, वहां भी यूज करते हैं हम उसको। अवेयरनेस यहाँ भी यूज करते हैं कि हम अवेयर हैं कि हम अभी बैठे हैं मीटिंग में। लेकिन अगर आप अवेयरनेस यूज करना चाहते हैं, तो ये वो अवेयरनेस नहीं है जहाँ। कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, कॉन्शियस बीइंग है, जैसे कॉन्शियस, या एक जो शब्द काफी आजकल ट्रेंड में है कि अवेयर ऑफ अवेयरनेस। नहीं नहीं, वो अवेयर, कोई अगर अवेयर है, अवेयरनेस है समथिंग, तो वो अभी डिवीजन में है, और वो उसके वो फील्ड है उस बॉडी में, तभी आप अवेयर हो किसी चीज से। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पूछोगे, तो यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है। यहाँ केवल वही है जो हो रहा है, जैसे मीटिंग हो रही है। लेकिन ब्रेन के लेवल पे मैं कहूंगा, हाँ मैं मीटिंग कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। ये हम्म। बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल इम्प्टी है, यहाँ जो ये घटना घट रही है। हम्म। तो मतलब ब्रेन के लेवल पे शिफ्ट किया जा सकता है कि हम ब्रेन लेवल से बोल रहे हैं, ये जान के। हाँ, लेकिन वो ब्रेन के लेवल पे, मतलब उसकी कोई मीनिंग नहीं है, वो जस्ट क्योंकि वहां जो चीजें हैं माइंड में, वो आपको बोलना है। लेकिन जो आपने अभी जैसे अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इन सब चीजों का यहाँ कोई वो, कॉन्सेप्ट मतलब नहीं कोई है। कॉन्शियसनेस, कोई अवेयरनेस यहाँ नहीं है। इसीलिए जो, वही मुझे जो सबसे अच्छा वर्ड लगता है, वो मैं वही यूज करता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम, ना तो अवेयर है, ना ही अवेयरनेस, ना ही अवेयर नहीं है, उसी में, इक्विलिब्रियम में, या आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम ही एज ए अवेयर, अवेयरनेस पैदा होता है। प्रेजेंस है, मेमोरी नहीं है, मेमोरी से ऑपरेट नहीं हो रहा वो चीज। हाँ, लेकिन प्रेजेंस की क्या डिफिनीशन है मुझे नहीं पता, आप वो प्रेजेंस, हम्म। क्योंकि जो प्रेजेंस है वो, वही वो कहीं ना कहीं, मतलब पास्ट एंड फ्यूचर को भी ले आएगा वो, कि अभी आप प्रेजेंस में हो। लेकिन अगर कोई प्रेजेंस को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करके लार्ज कर दे, और कहे पूरा पास्ट और फ्यूचर सब कुछ प्रेजेंस है, ऐसे बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि ठहरा हुआ है, तो ठीक है, आप प्रेजेंस वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन वो आप कर नहीं सकते, कि पास्ट को कैसे आप प्रेजेंस कहोगे। यस। और जो डेली जैसे डे टू डे एक्टिविटी हो रही है, जो भी कर रहा है, तो वो एक रिमेम्बरेंस रहती है कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, वो नेक्स्ट वाला जो फीलिंग रहती है कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। तो वो जो नेक्स्ट होगा, जो कि होना ही है, अगर ह्यूमन बॉडी है तो नेक्स्ट आनी ही है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो उसको उसको मतलब उसको केवल देख रहे हैं, या वो है नहीं, या वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है। बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली अपने आप, आपने जो सीखा है, मैंने जो सीखा है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप ब्रेन में पैदा होगा। कुछ और एफर्ट्स नहीं है वहां पर। बिल्कुल उसमें इफर्ट नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वही कि वो, जैसे मेंटली आप बिल्कुल इसको समझ जाएंगे, एक कंसेप्चुअल लेवल पे, कि हाँ देखो, विदाउट इफर्ट एक फ्यूचर में जो भी काम करना है, ये हो रहा है। लेकिन वो जब तक, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो जब तक फील्ड है, वो उसी में बिल्कुल रियलिटी पैदा कर देती है, कि फ्यूचर में जो आप सोच रहे हो कि जस्ट आफ्टर 2 घंटे बाद आपको क्या करना है, वो एक उसी में रियलिटी पैदा कर देता है। और ऐसा लगता है कि रियली ये मूव होके वहां देखो फ्यूचर में जा रहा है। तो ये विजिबली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेंटली इसको मतलब उस स्टेट में रहा जा सकता है। हाँ, तो मेंटली आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको एग्री करा सकता है कि देखो, आप यहाँ बैठ के केवल पास्ट के बारे में सोच सकते हैं,
फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ना तो आप फ्यूचर में जा सकते हैं ना तो पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन वो मेंटली सोचने से उसमें कोई हेल्प नहीं होती, क्योंकि जो पास्ट में घटना हुई है वो रियल घटना है, उसी की वजह से ये प्रेजेंट यहां पहुंचा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ट्रेवल करके आए हो, ऑफ कोर्स आप कैसे कह सकते हो कि वो पास्ट की घटना नहीं हुई? जब आपने ट्रेवलिंग की नहीं तो आप कैसे यहां बैठ सकते हो? नहीं, जो पास्ट में हुआ उसको तो अभी प्रेजेंट में एक्सपीरियंस किया जा रहा है ना। अभी तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे वो पास्ट में हुई है कोई भी हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस तो अभी प्रेजेंट में हो रही है। करेक्ट, तो वो एक केवल विचार की तरह ही तो पैदा हो रही, क्योंकि पास्ट में अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे थे तो वो तो वही घटना फिनिश हो गई, तो खत्म हो लेकिन गई। वो मेमोरी में फीड हो गई। अब उसको बिल्कुल। प्रेजेंट में उस मेमोरी को रीड किया जा रहा है। हाँ। तो मतलब जो रीड कर रहा है उस समय उस मेमोरी को, वो क्या है? करेक्ट, तो जो रीड कर रहा है अगर उसकी कोई जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में किसी ने कहा था 2 दिन पहले कि आप ये काम कर देना, तो जो ब्रेन है, ब्रेन को याद है, वो काम करेगा। हम्म। लेकिन जो अननेसेसरी थिंकिंग होती रहती है पास्ट एंड फ्यूचर की, वो किस लिए होती है? हाँ, जो अननेसेसरी होती है वो उसी फील्ड की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, मेटाफिजिकल क्वेश्चन, या मेरा जन्म क्यों हुआ है, या किसी ने मुझे जो हर्ट किया है, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, वो क्यों? क्योंकि जब आपको कोई हर्ट करता है तो एक्चुअली जितनी भी बायोलॉजिकल चीजें हैं वो उसे तुरंत भूल जाती हैं, उनको नहीं, उसकी रियलिटी उसमें नहीं होती है, ब्रेन को केवल याद रहता है। तो वही जो मैं हूं का भाव है, जो फील्ड है, वही उसको रियल बना देती है, क्योंकि वो रियल घटना है। तो क्योंकि आपको पास्ट में किसी ने हर्ट किया था, तो खुद को सेव करने के लिए वो बार बार उस चीज को सोचेगी कि हम्म। अब इस चीज से मुझे बिल्कुल, जिसे कहते हैं, निजात पाना, इसको छोड़ना है मुझे, तो बार बार उस चीज को, जबकि वो खत्म हो चुकी है, जा चुकी है। तो वही हम्म। फील्ड है जो किसी भी पास्ट की चीज को लेके ढो रही है। आपके बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे ढो रहा हो। हम्म। तो जो ये बॉडी का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक माइंड में ही रहता है। मुझे लगता है कि बॉडी का कॉन्सेप्ट भी है, वरना एक सेंसेशन टाइप ही है, जो कि वो एनर्जी फील्ड की वजह से है या वो इक्विलिब्रियम की वजह से है। करेक्ट, तो जितनी भी, जैसे जितनी वस्तुएं हैं, या कोई भी जितने, मतलब, सेंसेशन जो भी हो रही है सेंसेस बिल्कुल से जो बिल्कुल आ रही सारी है। चीजें हैं, उसी तरह इक्विलिब्रियम में बॉडी है। जिस तरह ना तो कोई चीज रियल है ना अनरियल है, सिमिलर वे में जो बॉडी है, ये भी अपीयरेंस है, ये ना रियल है ना अनरियल है। इसमें ये जैसे इट इज माय बॉडी, ये कॉन्सेप्ट बन गया एक माइंड में। करेक्ट, तो इसलिए बन गया है कि ये मेरी बॉडी है, क्योंकि वही फील्ड है। अदरवाइज जब वो फील्ड नहीं होती तो कभी आप ये कहते ही नहीं कि मेरी बॉडी है या मेरी बॉडी नहीं है। जो भी इस बॉडी को केयर करना है वो अपने आप को केयर करती, जो उसकी मैनर सिखाया गया है बचपन से, या जो कपड़े पहनने, जो खाना खाना है, वो वो सेपरेट है। वो चीजें ऐसे ऊपरी उस पर चलती रहती है। लेकिन जब आप अकेले बैठे हो, कभी कभी आप कह नहीं सकते कि आपकी बॉडी है या वो दूसरे की बॉडी। हम्म। तो ये जो फील्ड है, जो आए मतलब मेरा होने का एक फीलिंग दे रही है, इस हम्म। बॉडी को कॉन्सेप्ट बना रही है, या जो हर चीज़ को पास्ट एंड फ्यूचर में देख रही है, इस आई फील्ड में जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, और उसको वहाँ उस लेवल तक कैसे पहुँचे हम? करेक्ट, तो जो जितनी वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, हर एक चीज में वो एनर्जी देती रहती है। ऐसे कोई भी चीज, चाहे आपको खाना खाना हो, चाहे आपने किसी के साथ प्रेम किया हो, चाहे आपने किसी के साथ दुश्मनी की हो, हर एक चीज में वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है और उसमें एनर्जी देती रहती है। हम्म। तो जब सेपरेशन का जो फीलिंग आता है वो एनर्जी दे रही है, सेपरेशन वाला, कि ये सेपरेशन सेपरेट की है। जो फीलिंग है वो उसी फील्ड, एज सुन एज वो, जैसे ही फील्ड वो पैदा होगी, अपने आप एक सेपरेशन पैदा हो जाएगा। तो जब वो डाइल्यूट होती है, जैसे आप गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस समय आपको सेपरेशन का जो एहसास है वो भी कम हो जाता है। इसको लेकिन डाइल्यूट करने का कोई प्रैक्टिस है या अवेयरनेस क्या है, मतलब, या ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगी? क्योंकि कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया चीज़ को, लेकिन कभी लगता है कि नहीं, ये पूरा कंट्रोल है इसका। करेक्ट, तो वो
यहाँ से वो वही रिवील किया जा रहा है कि वो कभी भी डाइल्यूट नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां है ही नहीं वो एक इल्यूजन इल्यूजन है, एक भ्रम है, वो वास्तविक नहीं है। अगर वो कभी भी वहां कुछ रिवील होता है तो वहां भी उस ब्रेन और बॉडी को पता चल जाएगा एक्चुअली ये कभी नहीं था। इसलिए इसका जो स्ट्रेट आंसर है कि वो कभी होगा नहीं, क्योंकि वहां है नहीं। वहां आप बैठ के कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, यहाँ कोई है नहीं जो आपको आंसर दे रहा हो, केवल कन्वर्सेशन चल रही है इक्विलिब्रियम में। वहां से एक ब्रेन कुछ बोलता है, यहाँ से दूसरा ब्रेन रिप्लाई करता है और बातचीत चल रही है। राइट। तो इस इल्यूजन को केवल जाना जा सकता है तभी वो है स्टेट, या कैसे, मतलब इस इल्यूजन को समझा जा सकता है या इसको नहीं समझा जा सकता? करेक्ट। तो जो वो जैसे आप वहां कह रहे हैं, तो यहां से आंसर निकल रहा है। आप कह रहे हैं कि वहां इल्यूजन को समझा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, आप इल्यूजन को समझ सकते हैं, लेकिन इल्यूजन इल्यूजन है, आप कितना भी समझ लें, कुछ भी समझ लें। जो है नहीं उसको कैसे समझेंगे? बिल्कुल, आप जान भी लोगे अपने आप को कि मैं कौन हूं या मेरी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और ये उससे क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता। पूरा पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा इल्यूजन है। हम्म। सो बस एक इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक ऑब्जर्वर की तरह देखा जा रहा है कि, या एक मतलब एक रोबोट की तरह या एक मशीन की तरह ये एक पूरा ह्यूमन सिस्टम काम कर रहा है। करेक्ट। तो वो आप बायोलॉजिकल रोबोट उसे कह सकती हैं, लेकिन वो बहुत ही इवोल्यूशन से अलग कंडीशनिंग हुई है उसकी। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो ऑब्जर्वर है, जैसे आपने कहा, तो वो वही सेपरेशन है। वो सेपरेशन है, मतलब कोई विदाउट ऑब्जर्वेशन जस्ट एक मतलब वो देखना भी नहीं है, वो एक हो रहा है बस कुछ। वो एग्जैक्टली exactly, अटैचमेंट नहीं है वो उससे, मशीन से। बिल्कुल। उसमें वही कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब उसमें कोई मीनिंग और वो है नहीं। जैसे देखना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ देखने के। अभी दिवाली थी कुछ दिन पहले, राइट? तो उसमें आप जाते हैं कहीं मिठाई वगैरह खरीदने, है ना? तो उस पे वो एक जो उसका डिब्बा होता है, उस पे बहुत सारी चीजें प्रिंटेड होती हैं, है ना? मिठाइयाँ हैं या ड्राई फ्रूट्स और समथिंग। तो मैं किसी शॉप पे गया था, तो अब वहां जो मिठाइयाँ और सारी चीजें हैं, वहां केवल देखना है। अब देखना क्या है? वो इमेज केवल देखी जा रही, एक भी विचार नहीं पैदा हो रहा है कि वो जो मिठाइयाँ उस इमेज पे हैं, इसको मैं फ्यूचर में खाऊंगा, या ये मीठी होती हैं, या उसका जो रियलिटी है, केवल वहां देखना चल रहा है। नेक्स्ट मूवमेंट जो पैदा होता है वो पैदा नहीं हो रहा है। या उस हम्म। ड्राई फ्रूट को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रियल हैं और इनको मुझे फ्यूचर में ले जाना है और खाना है। कुछ जो भी जितना प्रोजेक्शन होता है उस इमेज को देख के, जितनी मीनिंग किसी ने सीख रखी है, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्शन लगभग खत्म हो जाता है। केवल वहां देखना चल रहा है, आईज हैं, और सामने वो मिठाई की डिब्बा है, केवल ऐसे देखा जा रहा है। दैट्स हम्म। ऑल। क्यों? क्योंकि वो वही अद्भुतता है, वो मीनिंगलेस ब्यूटी की तरह तो वो जो प्रकट हो। खा रहा है उस मिठाई को, जब वो खा रहा है उस मिठाई को, वो इल्यूजन ही खा रहा है उसको, मिठाई को भी? नहीं नहीं, वो तो बॉडी है, बॉडी जैसे खाती है, तो वो खाना इल्यूजन नहीं है। उसमें अच्छा। एक इल्यूजन है कि मैं इसे खा रहा हूँ, वो इल्यूजन है। अच्छा, अटैचमेंट वो मैं वाली। बिल्कुल बिल्कुल। जो खाया जा रहा है वो बिल्कुल इल्यूजन नहीं है। ओके। वो वो इक्विलिब्रियम है, मतलब ना तो रियल है ना तो अनरियल है। वो एक घटना घट रही है, जो घटनाएं घट रही हैं किसी के जीवन में, वो बिल्कुल इल्यूजन नहीं है। और जो उस केवल ये खाने से जो कहना। एक्सपीरियंस हो रहा है, जो खाने से जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो उस फील्ड को नहीं हो रहा, वो ब्रेन को हो रहा है। हाँ, तो जो एक्सपीरियंस हो रहा है उस मोमेंट पे भी बॉडी जो है एक्सपीरियंस करती है, लेकिन उसमें रियलिटी पैदा करना, उसको अपना बना लेना, वही वो फील्ड करती है। और हर चीज को अपना बना लेना ही इल्यूजन है। ये कहना कि मेरी लाइफ है, मैं ये लाइफ जी रही हूँ, मेरी लाइफ बुरी है या मेरी लाइफ अच्छी है, ये इल्यूजन है। लेकिन उस लाइफ में जो इवेंट्स हो रही हैं वो इल्यूजन नहीं है। ओके, मतलब वो अटैचमेंट जो हो जाता है उससे वो बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल। जाता जैसे एक इवेंट होती है, उसमें वो आके जैसे ही है। अटैचमेंट। स्टेपलर की तरह स्टेपल होती है, ये यही स्टेपलर जो है यही इल्यूजन है, ये जो इवेंट है वो नहीं। जी। ठीक है। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा सोचती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
प्रणाम शेखरन जी। प्रणाम। एक प्रश्न ऐसा है कि जब मंसूर जी को हाथ पैर काट दिए थे, उनकी जीवा निकाली गई, आंखें निकाली गई, तो उस वक्त भी वह हंस रहे थे और अनल हक कह रहे थे। तो ये क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly, अगर हम समझना चाहे इक्विलिब्रियम और इसके एसेंस में तो। वहां क्या हुआ था रियली ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आप बता रहे हैं ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब वो अगर जो मैसेज मैं शेयर करता हूँ उससे मैं देखूं तो वो मेल्ट हो जाने के बाद वो ऐसा हो सकता है कि वहां कोई जो एक आम इंसान जैसे रिएक्ट करता है, हो सकता है वहां उस तरह को रिएक्शन ना कर रहे हैं। बस इतना ही कहा जा सकता है। आप बाकी वहां वो मतलब क्यों ऐसा कह रहे थे मुझे नहीं। ओके। तो तो क्या ये फील्ड डिसअपियर होने के कारण उनको कोई सेंसेशन नहीं रहा है या क्या हुआ? नहीं, सेंसेशन जो ऐसे बायोलॉजिकल चीजों की रहती हैं वो होती हैं, लेकिन वो वही है, वही वो सेंसेशन वही बिल्कुल जिसे कहते हैं अराइज होती है, सबसाइड होती है, बिल्कुल पैदा होती है, खत्म होती है। ओके। तो तो अच्छा। वो वहां जिसे कहते हैं ठहरती नहीं है। क्योंकि हम्म। ठहरने के लिए जो फील्ड है हम्म। उसका चिपकाव बहुत जरूरी है। ओके। जब वो फील्ड नहीं होती है तो हम्म। वहां केवल पेन होता है। हम्म। अब वो पेन वही है वहां जो बॉडी कर सकती है वो करेगी, और नहीं तो कई बार उस चीज के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती। कि जैसे कि जब वो फील्ड होती है तो हो सकता है अपने बॉडी के लिए अब ज्यादा कोई पेन है तो आप जाके केयर करो, लेकिन कई बार वो केवल वहां पेन है, पेन को सहने वाला नहीं है। तो वो वही डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि केवल पेन क्या होता है। तो वहां जो घटना हुई है हो सकता है ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ ये कहना बहुत टफ है मेरे लिए। अभी आपको आपका फील्ड डिसअपियर हुआ है, तो आपको अगर कांटा चुभे आपके बारे में तो आपको पेन होता ही होगा। तो क्या आपकी आह वगैरह निकलती है क्या? तो इस उस सेंस में मुझे ये लग रहा है कि इतना दर्दनाक मौत होने के बाद भी वो कैसे हंस सकता है? दैट इज माय क्वेश्चन। एग्जैक्टली तो वहाँ सी मैं यहाँ बता सकता हूँ कि जैसे आपने एग्जाम्पल लिया कोई कांटा चुभता है या कुछ क्या होता है, तो एक्चुअली जो पेन है वो और खिल जाता है, बिल्कुल ब्लॉसम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पेन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। हम्म। तो जब यहाँ पेन है तो केवल पेन है। और जैसे आप कह रहे हैं कि कोई आ निकलती, समथिंग डेफिनेटली निकलेगी और निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी उंगली दरवाजे में आ जाती है तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो पेन बहुत जल्दी डिसअपियर होने लगता है। क्योंकि उसको उसको कोई मीनिंग देने वाला नहीं है, उसमें रियलिटी नहीं है। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ एनिमल में उनका आप देखते हैं कि उनके वुंड है, कोई कुछ अजीब सा घाव हो गया है, लेकिन उसी घाव के साथ वो रहते हैं। तो देखने से ऐसा लगता है कि वो पेन, बॉडी का पेन भी एक लेवल पे आके ऐसे ठहर जाता है। लेकिन जब वो फील्ड होती है, क्योंकि वो रियल होता है, तो इसलिए उसमें वही वो एनर्जी देती रहती है। तो यहाँ भी पेन होता है, लेकिन वो एक स्पाइक की तरह ऐसे जैसे वेव की तरह आएगी और फिर धीरे 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 डाउन हो जाएगी। लेकिन वही है जो आपने सीखा है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या उसका केयर करते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं तो केयर अपने आप पैदा होता है। जैसे जानवर अपने वुंड्स को चाटते रहते हैं कुछ भी हील करने के लिए, तो ह्यूमन बीइंग हॉस्पिटल जाता है, वो एक ही चीज है। हम्म। तो क्या बॉडी उनकी, जो अभी मंसूर की बॉडी काटी गई, तो क्या वो ट्रॉमा में चले गए होंगे क्या? हाँ नहीं, वो ट्रॉमा में नहीं जा सकता। कोई ट्रॉमा में जाने का मतलब है कि वही कि पास्ट कलेक्ट हो रहा है कहीं, ओके। तो कुछ ना कुछ आपके साथ कंटिन्यूअसली कुछ दुख जीवन में चल रहा है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल जैसे कोई जेल में है हम्म। पास्ट 1 ईयर से या 2 ईयर से, तो हम्म। जेल में रहने का जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है वो कभी कलेक्ट नहीं होगा। हम्म। क्यों? क्योंकि वो
वो है नहीं पूरा पूरा लास्ट 2 इयर्स का कि आप जेल में हैं। हाँ, वहां एक इफर्ट जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है वहां अंधेरे में रह रही है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो वो एक इफर्ट रहेगा कि भाई जेल से बाहर आ जाओ। लेकिन ट्रॉमा कभी कोई नहीं होगा जो मेंटल ट्रॉमा हो। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन और है शेखरन जी, कि जैसे अगर आप बैठे हैं कहीं नेचर में, जैसे पार्क में, तो वहाँ पर थॉट नहीं है, लेकिन क्या अम्यूजमेंट जैसी कि अद्भुत चीजें देखने की ऐसी कोई थॉट है कि ये क्या है, या ऐसा कुछ अद्भुत दिख रहा है, ये सब चीजें? हाँ, कभी भाई कुछ ना कुछ जरूर थॉट आते हैं कि उसकी अद्भुतता को लेके, ना कि उसमें क्वेश्चन। दोनों डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, आप पार्क में बैठ के किसी फूल को देखते हो और हवा चलती है, वो बिल्कुल ऐसे अपनी जगह वो हिल जाता है, तो उसे देख के लगता है कि ये क्या है। तो जब वो फील्ड होती है तो वो उसमें एक सीकिंग का भाव रहता है, जानने का कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन यहां भी जैसे मैं बैठा हूं, तो उसे देख के एक केवल वही वंडरनेस, बिल्कुल जिसे कहते हैं वंडरनेस। अद्भुतता, बिल्कुल रहती है कि। यस। लेकिन वहां जानने का, जैसे बच्चा देखता है, जानने का, उसे खोजने का कि ये कब बिगिन हुआ, इसको किसने बनाया, ये कलर किसने दिया इसको, क्यों ये पर्पल कलर का है, क्यों ऐसा नहीं, ये सारे जितने थॉट है नहीं रहते। वो केवल और केवल वहां फूल का खिलना है और यहाँ एक देखने वाला है, दैट्स ऑल, यही रहता है। जैसे अभी ये चल रहा है प्रोग्राम, तो ये एक अम्यूजमेंट है कि ये क्या हो रहा है, एक जस्ट अम्यूजमेंट, ये क्या बिल्कुल, हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये हो क्या रहा है ये एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल इसमें एक अम्यूजमेंट, एक जॉय जिसे कहते हैं, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं। हमेशा हर एक चीज जितनी यूनिवर्स में बिल्कुल बिल्कुल नई है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वो वही पास्ट का जो कलेक्शन है उसको वो पुराना बना देती है। तो जब पास्ट का वो कलेक्शन नहीं रहता, मेमोरी में तो रहता ही कुछ, लेकिन उसमें वास्तविकता नहीं रहती, तो वो हमेशा नई रहती है। और जब नई चीज पहली बार आप देखते हो, तब भी आपको पता होगा कि कैसे उसमें थोड़ा सा अम्यूजमेंट और जॉय रहता है। कि पहली बार आप कहीं हवाई आइलैंड पे गए हो, अगर कभी नहीं गए हो वहां, तो वहां घंटे 2 घंटे आप अजीब से अम्यूजमेंट में रहते हो। तो ऐसे जैसे ही। अभी एक बर्ड आई यहाँ पर, तो हम्म। मुझे पता है कि वो बर्ड है, लेकिन एक अम्यूजमेंट है कि ये है क्या, मतलब इस एग्जैक्टली तरह का। एग्जैक्टली। ये तो है क्या, मतलब हजारों बार देखा, लेकिन वो हर बार बर्ड नहीं है वो बर्ड। बिल्कुल हमेशा वो नहीं है। वही वही जो ह्यूमन फील्ड है उसको पुराना कर देती है। ऐसे हर एक चीज है, आप किचन में जाते हैं तो। सब कुछ है, एवरीथिंग इज बिल्कुल बिल्कुल अम्यूजिंग। यस, बिल्कुल। इवन सिंपल थिंग इज वेरी अम्यूजिंग, मतलब सिंपल से सिंपलेस्ट थिंग। एग्जैक्टली मतलब जो बिल्कुल। आप बोल रहे हैं, ये वॉइस भी एक अम्यूजमेंट है। एग्जैक्टली हर एक चीज यस। बिल्कुल एक, जैसे ऐसे खिलता है कुछ। मतलब यू डोंट नो एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। एग्जैक्टली कुछ भी, कुछ भी यस। आप देख के कि ये क्या है। एग्जैक्टली। मतलब पीपल सर्च फॉर अम्यूजमेंट, बट एवरीथिंग इज अम्यूजिंग, मतलब यहाँ पर तो हर चीज अम्यूजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग। यस। तो मतलब इस समय ये फील नहीं है, अगर वो अम्यूजमेंट है तो वो फील नहीं है। एग्जैक्टली जब भी वो फील्ड किसी बॉडी में डाइल्यूट होती है, तो कहीं ना कहीं आपने खुद अपने लाइफ में देखा होगा कि जो जॉय अम्यूजमेंट या यस, जो है, दैट इज देयर। वो मतलब बिल्कुल सम वो। टाइम यू एग्जैक्टली फॉरगॉट कि कहाँ पर हो आप, कौन हो आप, क्या है ये, और मतलब कुछ भी एक भी चीज नहीं पहचानने में आ रही है। बट नाम तो पता है कि ये है अगर सोचो तो, लेकिन कुछ भी नहीं पता, मतलब इट इज लाइक अननोन वाला फील्ड में, एक जोन में चले गए आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसीलिए देखो आप लोग, वो जो कहते हैं ना प्रेजेंट मोमेंट में रहो, तो काफी कुछ इसके वो जिसके कहते हैं ना करीब आ जाता है। कि आप किसी क्लब में डांस कर रहे हैं, आपको नहीं पता डांस करते समय कि वो क्लब की लोकेशन कहाँ है, क्लब में कितने लोग हैं, म्यूजिक चल रहा है, आपके उसमें डांस कर रहे हैं। तो जितना आप प्रेजेंट मोमेंट के करीब जाते हो, तो यहाँ जो मैसेज शेयर किया जा रहा है वो ऐसा लगता है बिल्कुल उसके करीब जा रहे हैं। लेकिन वो करीब बिल्कुल जिसे कहते हैं वो जब शून्य हो जाता है, तो वहां प्रेजेंट मोमेंट भी नहीं रहता। वही कहा जा सकता है कि जो हो रहा है वही है, और राइट। हर एक कभी चीज जैसे हमें अपने है। मेरे घर का कोई मेंबर आया और मैं उसे भूल जाती हूँ कि है कौन। इट इज लाइक ये है क्या और कौन है। बिल्कुल एवरी हाँ। टाइम आप अपने घर के मेंबर को भी जब देखेंगे, तो वो दूसरे रूम में है, तो हो सकता है कोई थॉट ना आए, लेकिन जैसे ही यस। सामने आएगा,
फिर से मेमोरीज आ जाएंगी कि हाँ ठीक राइट। है, ये पर्सन है और समथिंग इस तरह का बट है। फिर भी सोचें अगर डीपली कि आप उसको भी नहीं जानते, मतलब ये है क्या है, ये व्हाट इज बिल्कुल, दिस। आप किसी कुछ नहीं जानते, आप किसी को नहीं जानते, कुछ हम्म। जानने के लिए नहीं। यस, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी, मतलब बिल्कुल कभी नहीं, काफी अक्सर ऐसा लगता है। तो मुझे नहीं पता वो फील्ड है या क्या है या व्हाट, लेकिन एक अम्यूजमेंट है कि ये, मतलब मैं कुछ नहीं जानती इस चीज के बारे में, कुछ भी नहीं, मतलब जो भी एग्जिस्टेंस कह लो इसको, जो भी कह लो, बट इसमें कुछ भी नहीं पता कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बिल्कुल, केवल केवल आप ही नहीं, कोई अगर कोई कहता है, जैसे मैं कहता हूं, अगर कोई कहता है कि मैं जानता हूं कि यूनिवर्स में क्या चल रहा है, तो वही इल्यूजन है जो कह रहा है कि मैं जानता हूं क्या चल रहा है। राइट। प्रणाम जी। हाँ जी। एक प्रश्न ऐसा है ऑब्जर्वर को लेके कि जब हम बॉडी में होते हैं तब हम बोलते हैं हम साक्षी हो जाए, ऑब्जर्वर हो जाए, वो टाइप में कुछ होता है, कोई देखने वाला होता है, ऐसे कहते हैं राइट। तो जब हम मर जाते हैं तो वो कहाँ चला जाता है फिर? करेक्ट, तो जो ऑब्जर्वर है वो वही फील्ड है, मैं हम्म, हूं का भाव है, जो मानव हम्म, शरीर में है। हम्म, वो कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होगी, कभी भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। वो ना तो कहीं से आता है ना ही कहीं जाता है। आना और जाना एक इल्यूजन है। तो जो आपका प्रश्न है कि जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, हम्म, मृत्यु के बाद कहाँ चला जाता है, इसमें एक एजम्पशन है। उसमें एजम्पशन है कि ये मृत्यु से पहले कहीं से आया है। तो जो हम स्टोरी बताते हैं, एक कहानी हम्म, बताते हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजिकल बॉडी जहां होती है, उसमें ये अपीयर हो जाता है सडनली। हम्म, मैकेनिज्म में भी हम जा सकते हैं कैसे अपीयर होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपीयर हो जाता है। हम्म, वो अपनी ही जगह, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो सब कुछ है, वो हर जगह है। राइट। तो वो जो सेंस ऑफ मी है, वो जो फील्ड है, वो अपनी ही जगह जहां ह्यूमन बॉडी है वहीं पैदा हो गई। तो कहीं से आई नहीं है,
जिसमें ओके। एक प्रश्न हो कि वो कहीं जाएगी। तो जब जो ह्यूमन बॉडी है वो उसकी डेथ होती है, तो डेथ से पहले एक्चुअली ह्यूमन बॉडी बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो, खत्म हो, उससे पहले जो फील्ड है वो संपूर्णता में मिलती है। तो ओके। केवल दो घटनाएं हो सकती हैं एक ह्यूमन बीइंग के साथ। पहली, जैसे एक नॉर्मल डेथ होती है, आप जानते हैं कि कोई बूढ़ा हो के एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया, वो डेथ हो गई उसकी। लेकिन दूसरी घटना हो सकती है जिसके हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, कि जो ह्यूमन बॉडी है वो फुली फंक्शनल है, अलाइव, जिंदा है, लेकिन जो वो स्वयं का एहसास है, जो फील्ड है, वो मृत्यु से पहले, शारीरिक मृत्यु से पहले ही संपूर्णता में मेल्ट हो गई, इक्विलिब्रियम में मेल्ट हो गई अपेरेंटली, क्योंकि वो उससे अलग नहीं है। उससे कैसे अलग हो सकती है संपूर्णता से? केवल एक आभास है, एक इल्यूजन है कि आप सेपरेट हो इक्विलिब्रियम से। तो एक्चुअली जो डेथ है, डेथ के टाइम पे केवल और केवल यही इल्यूजन ब्रेक होगा ओके। कि आप कभी अलग नहीं थे। कहीं जाने की बात ही आप छोड़ दो, आप कहीं नहीं जाओगे, आप कहीं से नहीं आए। तो ये जो स्पिरिचुअल गुरु है वो कहते हैं कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, लेकिन मेरा इस पर को थोड़ा कभी मैं एग्री नहीं हुई, क्योंकि क्या है कि अगर मैं और वो एनर्जी या कुछ जो भी है उनका जोड़ है तो ही हमें सुनाई देता है या दिखाई देता है या स्पर्श कर, यानी पांचों इंद्रियां काम करती है जब बॉडी का उससे जोड़ है तो। लेकिन वो बिना बॉडी के तो देख ही नहीं सकता है, बिना बॉडी के वो सुन नहीं सकता है। वो जो देखने वाला कहते हैं, तो वो देखने वाला अलग कोई है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे ये क्लियर करना है कि मेरी बॉडी है तब तक ही वो देख रहा है, तब तक ही वो सुन रहा है। ये जो यानी वो बॉडी सुन रही है, उसका जोड़ है एनर्जी के साथ, एनर्जी बोलो क्या उसको नाम देना है। तो वो उसको वो खुद नहीं देख सकता। मुझे ये कहना है कि बॉडी के सपोर्ट या बॉडी का सहाय लेके ही वो देख सकता है या सुन सकता है। तो ये क्या है, वो जो देखने वाला कहते हैं, ये क्या है? मुझे वो कभी एग्री बिल्कुल, नहीं हुई मैं। बिल्कुल। तो जो आपने डिस्क्राइब किया लगभग ऐसे ही है कि जो फील्ड है, जो देखने वाला है, वो बिना आईज के कैसे यस, देखेगा? यस। हम्म। तो इसीलिए वो जो देखने वाला है, उसको मैं दूसरे टर्म में कहता हूं कि वो केवल क्लेमर है, क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि मैं देख रहा हूं। वो केवल क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि मैं सुन रहा हूं। केवल क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि ये मेरी बॉडी है। लेकिन उसको ये दावा करने के लिए आईज की, आंखों, कानों, जितनी सारी चीजें, सबकी जरूरत है। बिना इसके वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ रिवील किया जा रहा है कि वो एक्चुअली इस बॉडी में उसकी जरूरत नहीं है, वो एक इल्यूजन है। उसने इस बॉडी को हाईजैक कर रखा है, इसको अपना बना रखा है, और इसका मिसयूज कर रहा है। उस वही है जो देखने की जो प्रक्रिया है उसको रियल बना रहा है। जो आईज हैं वो किसी चीज को देख रही हैं, एक्चुअली जिस चीज को देख रही हैं उसमें कोई गैप नहीं है, वास्तविक गैप। वही जो फील्ड है, जो देखने वाला है, वही उसको आके रियल बना रहा है। एक्चुअली जो ऑब्जर्वर है वहां है नहीं, वो देखने वाला वहां है नहीं। वो केवल केवल हर एक चीज को अपना बना रहा है, क्लेम कर रहा है बस। ओके। और इसी ऑब्जर्वर से एक और मुझे याद आया, मैं किसी से बात हो रही थी कि उसमें जो वो पूछ रहा था कि जो देखा जा रहा है और जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व, वो दोनों एक कैसे हैं, समथिंग वो पूछ रहा था। तो एक्चुअली वो एक नहीं है।
अलग नहीं है, उसका आप उल्टा नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला, कौन सी घटना वहां घट रही है आप देखो, जो भी इंसान ये कह रहा है कि देखने वाला ही देखा जा रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि जो घटना घट रही है कि आप किसी चीज को देख रहे हो सामने, अचानक जो फील्ड है, क्योंकि आंखें तो देख ही रही हैं, जो फील्ड है वो डाइल्यूट होती है, डिसअपियर होती है। जब डिसअपियर होती है तो जिस चीज को आप देख रहे हो और उसके बीच का जो गैप है, उस गैप की वास्तविकता खत्म हो जाती है। जैसे वास्तविकता खत्म हो जाती है, तो इसी को आप, हो सकता है दूसरे शब्दों में कहो कि अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो आंखें हैं और जो देखी जा रही है उसके बीच में वास्तविक डिस्टेंस है या नहीं है। तो आपने कह दिया कि जो देखने वाला है और जो देखा जा रहा है वो एक है। तो इसलिए कहा जा रहा है एक है क्योंकि उस इंसान के साथ ऐसी कुछ ना कुछ घटना घटी होगी कि वो अचानक जो फील्ड है शरीर में वो बिल्कुल डिसअपियर हो गई होगी, और जैसे डिसअपियर होगी वो आप कह ही नहीं सकते कि बीच का गैप रियल है कि अनरियल है। तो वही वो घटना होती है। वो यस 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 यस। कई बार लोग उसको, आई डोंट नो, शेयर नहीं करते, नहीं करना चाहते, तो उसको आप दूसरे फिलोसॉफिकल शब्दों में आप कहते हैं तो टफ हो जाता है, लेकिन वो वही वही हो रहा है वहां, कि वो जब डिसअपियर होता है तो अपने आप जो चीज देखी जा रही है, क्योंकि देखने वाला ही डाइल्यूट हो गया, तो बीच की सारी चीजें जो जिसमें वास्तविकता पैदा हो रही थी, रियल है, वो रियलिटी ऐसे डिसअपियर हो जाती। क्या ये थोड़ी क्षण के लिए होता है या कंटिन्यूअसली वो अब एहसास होता है? ऐसा क्या बोलूं मैं, उसको नाम अरे नहीं तो पता। वो ग्लिम्स है। ग्लिम्स है। बिल्कुल, दैट्स ग्लिम्स। ग्लिम्स। तो वो ग्लिम्स इसीलिए वो अनुभव, एक्सपीरियंस बन के उस इंसान के साथ चलता है जो स्पिरिचुअल इंसान होता है। हम्म उसे कुछ ग्लिम्स हुआ है, और हम्म क्योंकि उसे वहां दिख गया कि रियल डिस्टेंस नहीं है, हम्म रियली कोई टाइम नहीं है, लेकिन फिर से जब वो फील्ड अपीयर होती है हम्म। तो फिर तो अपने उसी एक्सपीरियंस में चला गया। ओके तो ये जो घटना हुई थी एज ए एक्सपीरियंस उसके साथ फिर से अटैच हो गई। ओके। तो इसीलिए जितने आप जो कह रहे हो, जितने स्पिरिचुअल टीचर या गुरु जितने हैं, वो उसको बताते रहते हैं। हम्म वो बताएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंत में उन्हें बताना पड़ेगा कि वो वो घटना भी कोई वास्तविक घटना नहीं है वो। हम्म लेकिन वो जब बताते हैं तो मुझे पता है वो इस तरह बताते हैं जैसे कुछ स्पेशल हुआ है उनके साथ, और वो एज ए एक्सपीरियंस मतलब शेयर करते हैं लोगों को। लेकिन यही होता है, इसीलिए कभी भी कोई भी मेंटली इस चीज को समझ नहीं सकता कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। वो जितने लोग मेंटली समझाने में लगे हैं, करने में लगे हैं, वो तब वही मेंटल जैसे। यस यस, वही मेरा प्रॉब्लम है कि वो रियल में है नहीं, फिर भी हमको रियल कैसे करके बताते हैं। तो वो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है, मुझे वो कभी एग्री नहीं होती मैं उसको कि कोई क्यों देख रहा है। बॉडी के बगैर तो कोई देख नहीं सकता। तो आप अपने अच्छे से मुझे समझाए, मैं समझ गई क्या बोल रहे हैं आप। जब बिल्कुल। इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जो साइंस जैसे कहता है कि जो भी बाहर दिख रहा है उसका एक इमेज ब्रेन में, रेटिना में बन रहा है, लेकिन एक्चुअल दिखाई कहाँ दे रहा है? वो ऑब्जेक्ट बाहर है या ब्रेन के अंदर है? तो कहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट? करेक्ट, तो वो आप जान नहीं सकते कि वो कहाँ ऑब्जेक्ट पर है कहाँ है। एग्जैक्टली exactly? कि वो बाहर है या ब्रेन के अंदर है, वो कहाँ से देखी जा रही है वो? एग्जैक्टली exactly, तो उसमें वही जो वो ह्यूमन फील्ड होती है, तो उसी में बहुत ही सर्टेनिटी पैदा हो जाती है कि वो ऑब्जेक्ट वहां है। बाहर है। बिल्कुल। लेकिन जब जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो आप कह रहे हो, वहां भी वो जानते हैं उस चीज को, कि आपको नहीं पता कि वो जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे वो डिसाइड हो रहा है कि कहाँ है या कैसे है। कहाँ है मतलब बाहर है कि ब्रेन के अंदर वो देखी जा रही है या बाहर देखी जा रही है, वो कहाँ एग्जैक्टली exactly है उसकी पोजीशन इस समय? करेक्ट, करेक्ट। तो मतलब कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली है कहाँ। हाँ, केवल एक ही डिसाइडर है, वही वो ह्यूमन फील्ड, फील्ड है। वो फील्ड बस डिसाइड कर रही है। वही वही, जब डिसाइडर ही नहीं है तो कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है।
कि कोई चीज कितनी दूर है या बाहर है कि अंदर है, क्योंकि जो बाहर और अंदर है वही वो डिवीजन है डिवीजन है। कि कुछ अंदर है, यहाँ कोई एक देखने वाला सीयर है और वहां कुछ समथिंग सीन जो देखा जा रहा है, वही वो डिवीजन है। तो तो ये भी कह इसको, सकते हैं कि आई और जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट वो एक ही है। हाँ करेक्ट, लेकिन वही जैसे ही आप कहोगे एक ही है, वो केवल एक मेंटल कॉन्सेप्ट है कि राइट। या तो साइंस क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ के सीख सकते हो, जान सकते हो कि वो लोग भी सिमिलर बातें वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है वो स्टिल जिस चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि देखने वाला देखे जाने वाला एक है, इस सेंटेंस को, इस घटना को रियल कह रहे हैं। एक्चुअल में रियल में हो क्या रहा है ये कोई नहीं बता सकता कि कहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, बाहर है या ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है, या अंदर है, या इल्यूजन करेक्ट, क्रिएट कर, इल्यूजन ही इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है। हाँ वही तो, लेकिन रियल में कुछ हो नहीं रहा है, वो रियलिटी केवल और केवल उसी फील्ड की वजह से पैदा होता है, जो भी हो रहा है वही उसमें रियलिटी का सेंस पैदा कर देती है कि समथिंग इज रियल, लेकिन रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा है। ये जो मीटिंग चल रही है, आप हम बात कर रहे हैं, ये रियल घटना नहीं है, ये ना तो रियल है ना तो अनरियल है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं ये रियलिटी में यहाँ कुछ हो रहा है, तो केवल और केवल वही जो बॉडी में फील्ड है उसी की वजह से रियल लग रहा है, वही इसको रियल बना रही है। हम्म, क्योंकि अगर किसी की डेथ हो गई है और आईज कुछ समय तक काम करती हैं उसकी, दैट मीन्स कि वो उस बॉडी से फील्ड तो चली गई है, लेकिन आई को दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वो एक ऑपरेटर की तरह, मतलब उसकी तरह फंक्शन करना शुरू कर देंगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही ऑर्गन नहीं, और भी ऑर्गन है जो कि डेथ बाद के में इतने डेथ टाइम के तक बाद आप रीयूज कर यूज कर सकते सकते हैं, तो वो एक मतलब एक मशीनरी की तरह उसको यूज किया जा सकता है। हैं। बिल्कुल, वो यूज होता है, वो बायोलॉजिकल मशीन ही है आप कह सकते हो। राइट। तो वही फील्ड है जो जी रही है। इसी सेंस में मैं कहता हूँ कि ये जो मैसेज है वो कोई बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छा मैसेज नहीं, राइट। तो ये जो जीने वाला है उसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक अटैक है इसमें से। यस, एंड जो ये स्पिरिचुअल गुरुज क्लेम करते हैं तो मतलब एग्जैक्टली तो अगर कोई नहीं जान सकता तो वो भी झूठा ही क्लेम है कि हमें कुछ पता है या ऐसा कुछ हो गया है, हम लोग एनलाइटेड हो गए हैं, कुछ ऐसा। बिल्कुल, वो एक एक्सपीरियंस में है, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि उनको अगर कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हुआ है तो वो रियल एक्सपीरियंस हुआ है, और उस एक्सपीरियंस को अपना बना के दुनिया को शेयर कर रहे हैं, उसी एक्सपीरियंस में वो जी रहे हैं। बट ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला स्पिरिचुअल ने कि कुछ भी अननोन है, मतलब एवरीथिंग इज अननोन, कुछ नहीं है, ऐसा कम ही बोलते हैं, बट वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें कुछ एनलाइटमेंट हो गया या कुछ ऐसा। नहीं नहीं, कोई भी अगर वो क्लेम कर रहा है कि वो उसे कुछ मिला है, तो वो ठीक नहीं, ठीक है। मैं जानता हूं कि अध्यात्म, उसमें कुछ चीजें मैं भी रिलेट करके यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन वो और ही हो सकता है किसी को। अल्टीमेट ट्रूथ नहीं बताते वो। करेक्ट, वो क्योंकि कोई वो अल्टीमेट ट्रूथ है नहीं, यही अल्टीमेट ट्रूथ है जो मैं और आप राइट। बातें कर रहे हैं, राइट। राइट। और कुछ सो नहीं है कॉल्ड इसके एक अलावा। जो अभी बहुत ही स्पिरिचुअल, मतलब वर्ल्ड लेवल के जो अभी गुरु हैं, वो अपना पूरा एनलाइटमेंट का पूरा एक स्टोरी बता के उन्होंने रखा हुआ है कि ऐसे मैं बैठा हुआ था और ऐसे मेरे को फिर एकदम एनलाइटमेंट हुआ और कुछ दिनों तक मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, तो इट इज़ लाइक अ फेक स्टोरी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो ठीक है, मैं मानता हूँ वो बताएं, लेकिन वो लास्ट में ये भी बताएं कि वो उसी तरह का एक्सपीरियंस है जिस तरह आप डे टू डे लाइफ में कॉफी बनाते हैं, कॉफी पीते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस वाइज दोनों में कोई अंतर नहीं है। इट तो जस्ट जो डे टू डे एक्सपीरियंस। लाइफ में कॉफी बना के पी रहा है, अगर उसे आप कह रहे हो इल्यूजन में है, तो आप भी इल्यूजन में हो अगर आप बता रहे हो कि आप इनलाइटन हो, क्योंकि आपके लिए वो रियल घटना है। तो वो फील्ड कुछ ना कुछ रह जाती है जो एक्सपीरियंस करती रहती है। तो ऐसी जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ऐसे एक मतलब वर्ल्ड फेमस बुक हो रही है वो अभी। हम्म, तो जो भी वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं तो मतलब कौन है वो जिसकी ऑटोबायोग्राफी ली जा रही है और कौन उसको पढ़ के रियल बता रहा है, तो वो सारा कुछ इल्यूजन ही क्रिएट किया जा रहा है और भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो उसी को जो चीजें पहले से चल रही उसी में और एक कैटलिस्ट की तरह उसमें जिसे कहते हैं ना, और एनर्जी काम दी कर जाए। रहे हैं। यस। सो और ये अननोइंगली कर रहे हैं या नोइंगली कर रहे हैं? नहीं, वो उनको लगता है कि ये एक एक्सपीरियंस है, एक स्पेशल चीज है, वो किसी स्पेशल स्टेट में है, और ये मतलब एक अनुभव है उनके लिए। जब अनुभव है तो उसको एक रियलिटी की तरह वो बता रहे टू गेन हैं। अटेंशन या कुछ बुक के लिए या किसी मनी के लिए या किसी के लिए।
बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ तो उसमें रह ही जाता है, तभी उस तरह का है। तो जो बुक लिख रहे हैं ऑटोबाइक, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें वो डिस्क्लेमर अपना नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो इसे डाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगता है कि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उन्हें हुआ है वो रियल है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो इतने दिन की साधना की, इतने बड़े योगी हैं, रियलिटी में उन्हें कुछ प्राप्त हुआ है। अगर उन्हें दिख जाता कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो प्राप्त करने की जो पूरा प्रोसेस है उसको बताते, उसमें कोई बुराई नहीं। और लास्ट पेज में लिख देते कि जितने पेजेस पीछे लिखे हुए हैं, ये सब के सब एक्सपीरियंस है, इल्यूजन है, देयर इज नो रियलिटी इन दैट। उनको लिखना चाहिए, वो नहीं लिखते उसको, क्योंकि वो लिख देंगे फिर वो बुक बिकेगी नहीं। राइट राइट। हेलो। हेलो। नमस्ते शेखर जी। नमस्कार नमस्कार। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये फील्ड है, ये हम्म। एक इल्यूजन है। हम्म। तो मेरे को तो जैसे पता है कि ये इल्यूजन है, फिर मेरे को वो क्यों नहीं महसूस हो रहा, या सब फिर भी चाल चल रहे हैं और ये सब हो रहा है। बिल्कुल, तो आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं समझ गया। आपका प्रश्न है कि मतलब खोज अभी भी। हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि जो यहाँ से बताया जा रहा है कि वो जो फील्ड है ह्यूमन बॉडी में, वो एक इल्यूजरी फील्ड है, और वो आपको क्यों नहीं महसूस हो रहा है। तो आपको जो भी महसूस हो रहा है, जी। जो कुछ भी महसूस हो रहा है, जो डे टू डे लाइफ में करते हैं, वो वही फील्ड महसूस करती है। महसूस करने का मतलब क्या होता है? यहाँ उसकी डिफिनीशन ये है कि उसमें रियलिटी आ जाती है, कि रियली में आप महसूस कर रहे हो। तो जब आप नहाने जाते हो, पानी ठंडा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई उसका वो जो टच होता है, पता नहीं चलता कि भाई ठंडा है गर्म है, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है। तो कभी भी जो आपके बॉडी में वो फील्ड है, वो खुद को नहीं जान सकती कि वो एक इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि अपने आप में वो जो इल्यूजन है, वो रियलिटी पैदा करती है इक्विलिब्रियम में। वो जो पैदा होती है, तो खुद कहती है कि आई एम रियल, और उसके अराउंड जितनी चीजें हैं वो सब भी रियल है। तो कैसे पता चलेगा कि वो इल्यूजरी है? या तो वो अपने आप डाइल्यूट हो। तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में कितने लोग पैदा हुए हैं, उनमें शुरू में कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसी घटना हुई होगी। और क्यों? क्योंकि किसी को कैसे पता कि ऐसा भी हो सकता है? वो अगर उसे पता भी होगा तो एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे वो दार्शनिक लोग करते हैं कि कोई कह सकता है कि यार जो हम महसूस करते हैं रियल दिखता है, हो सकता है। तो वो हो सकता में जीते हैं। तो केवल कोई और, कोई और इन द सेंस कि कोई और ही उस चीज को पॉइंट कर सकता है, कह सकता है कि वहां जो फील्ड है वो इल्यूजरी फील्ड है। क्यों? क्योंकि बाई चांस, बाई लक, या कुछ भी कह लो, किसी भी तरीके से, जैसे हर चीज इक्विलिब्रियम में होती है, किसी बॉडी में वो हो गया। जब वो हो गया तो उसके आसपास जितने लोग हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो दूसरी चीज बोल रहा है। तो यही यहाँ इस मीटिंग में होता है कि जब वो चीज बोली जाती है, बताया जाता है कि एक्चुअली जो आपके बॉडी में वो फील्ड है, वो इल्यूजरी फील्ड है, वो वहां है नहीं। आप वहां इसको बैठ के सुन नहीं रहे हो, तो ये चीज जाके रेजोनेट करती है, हिट करती है, और वहां धीरे 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 वो डाइल्यूट हो जाती है। वो कभी खुद को नहीं जान सकती कि वो एक भ्रामक फील्ड है। वो स्वयं को कभी नहीं जान सकती।
और एक प्रश्न है पास्ट लाइफ से रिलेटेड। तो जैसे अभी हमने समझा कि हम जब मर जाते हैं तो ये फील्ड जो आइडेंटिफाई हुई थी एज अ ह्यूमन बॉडी वो विलीन हो जाती है अ, अस्तित्व में, फॉर एग्जांपल। तो अ, समझो हम फिर से पैदा होते हैं, फिर से पैदा होते हैं, तो ये लिंक कैसे फिर हम बना पाते हैं कि मैं पिछले जन्म में या उसके पिछले जन्म में ऐसा थी वैसा थी। ये करेक्ट। तो भी बताते हैं पास्ट लाइफ के बारे में, तो ये कैसे होता है? जो भी इस चीज को कहते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में था, या किसी भी प्रोसेस के थ्रू उनको पता चलता है कुछ भी, वो हम्म। भी अभी वही इल्यूजन में है। क्यों? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ था हम्म। और मैं अभी हूं, मैं हम्म। इनलाइटन हूं, अब मेरा जन्म नहीं होगा। या वो कहते हैं कि मेरा जन्म हुआ था, अब मैं हूं, हम्म। और किसी प्रोसेस के थ्रू जब मैं इनलाइटन हूंगा तो मेरा जन्म नहीं होगा। तो ये जो मैं है अभी भी वहां बना हुआ है। हम्म। तो जो भी ये क्लेम कर रहा है वो भी इल्यूजन में ही क्लेम कर रहा है। अब इसके अगर आप साइंटिफिक एविडेंस पे आएंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं इतना। वो अक्सर आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा धर्म या वही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, वो ऐसी चीजों पे बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं। लेकिन उनको जाके पूछना चाहिए कि जो बता रहा है कि उसको कैसे पता, तो वो क्या बताएगा कि उसको कैसे पता? वो बताएगा कि देखो, ये मेरा अनुभव आगे है। से जन्म याद। वो उसे एज ए एक्सपीरियंस मतलब शेयर करेगा। लेकिन अगर कोई किसी चीज को एक एक्सपीरियंस की तरह शेयर कर रहा है तो वही वो फील्ड है। फील्ड क्या करती है कि कई बार जब वो डिस्टर्ब होती है तो आपको बहुत चीजों का इल्यूजन देती है। ऐसी चीजों का जिस चीज पे आप बिलीव करते हो, ऐसी भी चीजों का जिस चीज पे आप बिलीव नहीं करते। तो जो किसी भी रीबर्थ और इस पे बिलीव करता है, किसी ना किसी टेक्निक और उससे कहीं ना कहीं उसको वो एक्सपीरियंस कराया जा सकता है। क्योंकि उसमें हर एक चीज को जो भी ब्रेन इमेजिन करता है उसमें रियलिटी डालने का काम वो फील्ड कर सकती है। तो कई बार बहुत ही आप पता नहीं कर सकते कि जो आपने स्वप्न देखा है और जो रियली अभी वेकिंग स्टेट में आप रहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे ही जितने लोग कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर, कुछ करते हैं समथिंग, तो जितनी भी सारी चीजें करते हैं वो उस चीज के लिए रेडी होते हैं। रेडी होने का मतलब कि मेंटली उस चीज पे बिलीव करते हैं। अगर जो इस चीज पे बिलीव नहीं करता तो कभी भी उसे किसी भी पास्ट लाइफ की कोई भी चीज का अनुभव नहीं कराया जा सकता। जितने भी बहुत ही रैशनल थिंकर हैं, साइंटिफिक थिंकर हैं, उनको आप ले जाओ कहीं भी किसी भी उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अक्सर ऐसे ही लोग एक्सपीरियंस करते हैं जो ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं। तो यहाँ जो मैसेज शेयर किया जाता है उसमें पास्ट लाइफ, रीबर्थ, री इनकारनेशन ऐसी किसी भी चीज की जगह नहीं है। केवल एक ही चीज का बार बार रिबर्थ होता है, और वो वही है कि जब यहां से बोला जाएगा, कोई कहेगा कि मैं हूं, मैं ये काम करता हूं, तो मैं कहूंगा कि नहीं, वहां आप नहीं हो, ना ही आप ये काम करते हो। तो वहां ये रिवील हो जाएगा, वो कहेगा ओके ओके ठीक है ठीक है। लेकिन दूसरा इंसान मिलेगा, वो अब वही चीज कहेगा कि मैं हूं, मैं ये काम करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि यार थोड़ी देर पहले अभी मैंने तुम्हें बताया था कि तुम वहां नहीं हो, यू आर एन इल्यूजन, अब फिर से आ गए। तो यहाँ के सेंस से ऐसा लगेगा कि देखो फिर से रिबर्थ हो गया उसका। तो जो पास्ट में ऐसे किसी ने कुछ कम्युनिकेट किया होगा तो वहीं से पूरा का पूरा वो जिसे कहते हैं कि डिस्टॉर्शन स्टार्ट हुआ है। और कहीं भी लिखा है अगर जन्म और उसके बारे में, तो जिसने लिखा है वही बता सकता है कि एक्चुअली उसकी क्या मीनिंग है, वो क्यों कहना चाहता है उस चीज के लिए। लेकिन यहाँ किसी वही मतलब इस मैसेज में किसी भी उसकी जगह नहीं है। क्या नाम है, किसी रीबर्थ, रीइंकारनेशन और इसकी किसी भी, कभी भी किसी का कोई रीबर्थ नहीं होता, कभी किसी का रीइंकारनेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि
वहां किसी का जन्म नहीं हुआ है। जो जन्म है वो इल्यूजन है। हम्म। तो अगर भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि मैंने अपने पिछले सारे जन्म देख लिए, तो ये भी क्या इल्यूजन है? नहीं तो यहाँ आप देखो, जब आप किसी के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो ये सर्टेन करना कि उन्होंने ऐसा कहा था कैसे देखा जाएगा। उनके डेथ के आफ्टर 40 ईयर्स और कितने बाद तो लोग इकट्ठा होकर उन्होंने जो कहा था तब वो लिखा गया। हम्म। जो उसमें धम्मपद और उन सब चीजों में भी लिखा गया है, हम्म। वो जब बोलते थे तब वो नहीं लिखा जा रहा था। उनके आफ्टर डेथ लिखा गया है, जैसा हिस्टोरियन बताते हैं। तो ये मान लेना कि उन्होंने ऐसा कहा था, उसके लिए प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। हम्म। तो मोस्ट ऑफ द चीजें जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसमें डिस्टॉर्शन पैदा होता जाता है। तो अगर गौतम बुद्ध होते तो बताते, और फिर हम्म। उनसे पूछा जाता कि कैसे जानते हैं आप, क्यों जानते हैं, क्यों। और जो भी इसे बताएगा वो रैशनल थिंकिंग में वो फंस जाएंगे। अगर रैशनल थिंकर उनके पास बैठे होंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी इमेजिनरी चीजें बतानी पड़ेंगी, उसे आप बिलीव करते हैं तो, क्योंकि उसका ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। और अगर रियली अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो वो जाए खोजे और हम्म। अपने लिए देखे कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। लेकिन यहाँ रिवील किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का कोई भी कभी बर्थ नहीं हुआ है। जो बर्थ है, जो जन्म है, वो एक इल्यूजन है। जो मृत्यु है वो एक इल्यूजन है। जो बर्थ और डेथ है उनमें कोई सेपरेशन नहीं है, वो दोनों एक हैं। केवल और केवल इस पूरे इक्विलिब्रियम में हमेशा और हमेशा केवल इक्विलिब्रियम रहता है। और वो केवल एक ही फ्रेम जिसे कहते हैं, एक ही, जैसे मैं कहता हूँ पेज में एक ही पन्ना है। जो बर्थ और रिबर्थ है वो टाइम का कॉन्सेप्ट है। उसमें टाइम लगता है कि आप पास्ट में कभी कुछ थे और अब ऐसा हो। तो जो टाइम है वो तो टाइम फिर एग्जिस्टेंस में आ गया। यस। लेकिन जो इक्विलिब्रियम है उसमें कोई टाइम नहीं है। जो टाइम है, जो वो इंसान, जो ह्यूमन फील्ड है, वही टाइम है। उसी से टाइम पैदा होता है। ओके, थैंक यू। और इस पे हाँ कई लोग भी पूछते रहते हैं, जो आपने पूछा ये बर्थ और रिबर्थ, या कोई शेयर कर रहा है समथिंग। तो इस पे उन लोगों को भी यही आंसर है जो अभी मैंने दिया, कि वो जाके उस इंसान के पास वो जाएं और पूछें कि आप जो बता रहे हो कि पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था, तो वो क्या प्रोसेस है, कैसे आपने देखा, और कैसे आप श्योर हो सकते हो कि यही है, ऐसा है, कैसे आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया। तो वो अगर कोई खोजी होगा तो वहां जाएगा, उनसे पूछेगा, और उसे अपने जो बिलीफ है उसको साइड में रख के उसको पूछना पड़ेगा। अगर आपने पहले से बिलीव कर लिया है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इन सब से आपको उसको एक्सपीरियंस कराया जा सकता है। और अगर मान लो आपको किसी एक्सपीरियंस हो भी जाता है, सो और ऐसी कोई चीज, वो किसी मेंटल, उससे आपको ट्रांस स्टेट में ले जाएंगे, ट्रांस स्टेट से और पीछे ले जाएंगे, और फिर आप आते हो कहते हो हाँ मुझे एक्सपीरियंस हो गया, सो और आपकी जो स्टिल वो जो फियर ऑफ जो भी है डेथ, या आपकी जो डे टू डे लाइफ है, जो प्रॉब्लम आपकी चल रही, जो सेंस ऑफ प्रॉब्लम, वो सारी चीज बनी रहती। तो ऐसी उससे भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि वही दो तरीके हैं। एक तो उसको जाके रियलिटी में आप देखो है या नहीं है, दूसरा उसकी क्या उपयोगिता है लाइफ में। तब तो आप इतना अपना, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम लगाओगे उसमें, यस। यस। है ना। तो उसकी अगर वो बहुत बड़ी चीज भी है और उसकी लाइफ में कोई उपयोगिता नहीं है, तो दैट इज मतलब वही है, नॉनसेंस क्या चीज। ऑफ कोर्स। थैंक यू। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन और है लास्ट, हाँ जी। कि जब ये इल्यूजन
जान लिया कि मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी, तो फिर मतलब देयर इज नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, एनीथिंग मीन एनीथिंग, तो फिर कैसे डे टू डे लाइफ में मतलब हाँ कैसे वो एनर्जी है, वो एनर्जी तो चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। करेक्ट। तो जो बॉडी में है पहले से वो हर चीज की एनर्जी है करने के लिए। उसमें केवल जो उसमें फिलर, वो जगह जगह वो जैसे वही कैटालिस्ट की तरह उसमें एनर्जी देती रहती है, वो एनर्जी पूरी गायब हो जाती है इंटरेस्ट जैसे। जो होता था वो चीज़ों में इंटरेस्ट पता लग गया कि ये इल्यूजन है और कुछ भी कर लो कोई मतलब यूज ही नहीं है किसी चीज़ का। करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जैसे किसी का इंटरेस्ट पियानो प्ले करने में है, उसके घर में ऐसा माहौल था, तो वो इंटरेस्ट उसका बना रहेगा। लेकिन उसमें जो एस्पिरेशंस थे कि एक दिन मैं सबसे बड़ा पियानिस्ट बनूंगा, या एक दिन मैं अपनी कंपनी ओपन करूंगा, या बहुत फेमस हो जाऊंगा, इसे करके वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वही फील्ड उसको और प्रोजेक्ट कर रही है। बल्कि नेचुरल वे में केवल वही पियानो प्ले करना है, उसका केवल इंजॉयमेंट है, तो वो चीज बनी रहेगी। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आप जबरदस्ती आपने सीखा है, आपका रियली जिसे कहते हैं कि वो आपके कल्चर में नहीं है या जीन में नहीं है, तो वो और बिल्कुल हर चीज आपकी जिसे कहते हैं ना, लाइफ की हर चीज ओपन हो जाएगी। आप जितना दिखावा और हर चीज बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ दिखाने के लिए नहीं है। आपको दिख हम्म। जाएगा कोई सोसाइटी नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है जिनको कुछ दिखाना है। आपके पास जो है वही है, जो कपड़े हैं, जो पैसा है, उसी तरह आप जाओगे। आप जबरदस्ती महंगे गिफ्ट लेके नहीं जाओगे। तो वो सारी चीजें आपकी बिल्कुल और बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो है वैसा हो रहा है। मीन्स बहुत ही एकदम सिंपलिसिटी, एकदम सिंपल मीन्स जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है उसी पे बिल्कुल मिनिमम फोकस विदाउट इंटरेस्ट, कुछ ऐसा बिल्कुल। है। लेकिन बेसिक नेसेसिटी किसकी क्या है, वो पहले से जिस लेवल पे है, वही उसकी बेसिक है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर वो वही है कि उसका वो 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो वही उसकी बेसिक है। क्यों? हम्म। क्योंकि वो सिस्टम बन गया है, उसका ब्रेन इतना अच्छा है, वो अब चीजें करता है, वो किसी बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है, तो अपना वही चल रहा है, उसका वही बेसिक है। पर अननेसेसरी जो भी हो रहा था वो सब खत्म, बस मतलब इंटरेस्ट कहीं भी नहीं है क्योंकि कोई इंटरेस्ट बिल्कुल। ही नहीं, इंटरेस्ट करने वाला ही नहीं है फिर वहां पे। बिल्कुल कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है और सब कुछ इंटरेस्टिंग है। तो यहीं से वो थोड़ी सी दार्शनिक बात हो गई कि जो हम्म। हो रहा है वही इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे आप पार्क में बैठे हो, वही इंटरेस्टिंग है। किसी हम्म। टाइम पे आप मूवी देख रहे हो, वही इंटरेस्टिंग है। सब कुछ किसी फैमिली मेंबर साथ बैठे हो, वही इंटरेस्टिंग है। कोई स्पेशल नहीं होता कि यार इस सिचुएशन से मैं भाग जाऊं और चला जाऊं कहीं लेह लद्दाख और वहां रहूं, नहीं। हम्म। वो यही लेह लद्दाख है, यही यही जहां आप राइट। बैठे हो, यही सब कुछ है। राइट। हाँ, वो ठीक है, एक जो आदत होती है, जिस तरह कोई घूमने जाता है तो घूमने जाएगा। लेकिन उसमें जो इंटरनल कहते हैं ना कचोट होती है भागने की किसी सिचुएशन से, वो आपको भागना नहीं है कहीं से। जो भागने की भी कोई है जगह ठीक नहीं। है, इट्स ओके, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर। बिल्कुल बिल्कुल। भागने की कोई जगह नहीं है। आप इक्विलिब्रियम से भाग नहीं सकते। आप जहां तक भाग कर जाओगे वही इक्विलिब्रियम है। जहां आप बैठे हो वही इक्विलिब्रियम है। हम्म। बट इससे जैसे नॉर्मल लोग जो ग्रो करते हैं या जो एस्पिरेशन जैसे आपने बताया वो सब खत्म हो जाती हैं और मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसे चीज कोई नहीं रहती किसी भी चीज में। किसी चीज में नहीं रहती, कोई इंटरेस्टिंग चीज में नहीं रहती। बस वही आपके जो बेसिक वो, फॉर बेसिक। एग्जाम्पल जैसे मैं गजल बहुत सुनता था, और उसकी जो भी गाने वगैरह, तो वो अब भी मैं सुनता हूँ। या फैमिली में कोई चला दिया समथिंग, लेकिन जैसे गजल की कोई लाइन आई है, ठीक है, तो उसमें कोई एक दार्शनिक चीज है। चेंज हो गया वो, वो मीनिंग उसकी चेंज हो गया। मीनिंग जो है ना, वो बिल्कुल इम्प्टी हो गया, वो खोखला हो गया। तो उसमें जो मेलोडी है वही मेलोडी रह गई है। राइट। उसकी कोई मीनिंग नहीं है कि इतना अच्छा शेर लिखा है गालिब ने या मीर ने, कि वो वो सारी चीजें वो गायब हो जाती हैं। या जैसे एक वो गाना था, मुझे याद है, मेरे पापा बहुत सुनते थे घर में भी। ये महेंद्र कपूर का है वो, संसार की हर शय से, वो एक धुंध सा आना एक धुंध सा जाना है, दार्शनिक गाना है कि वो। तो उसको भी जब हम लोग सुनते थे तो एक दार्शनिक जोन में चले जाते थे कि ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, इस राह को कोई राही समझा है न जाना है। तो ये जितनी लाइन थी, वो एक दार्शनिक जोन में ले जाती थी। तो अब वो दार्शनिक जोन में आप नहीं जाते हो, वो केवल उसकी मेलेडी रह गई है।
क्योंकि वो दिख गया कि कोई रास्ता नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, कोई जाने वाला रियलिटी आपको पता लग गया तो एक बेसिक इंटरेस्ट जो आपका बना रहता है ऊपरी ऊपरी तौर पे, लेकिन उसकी जो बिल्कुल इसेंशियल चीजें वो दिख जाता है, मतलब सब कुछ हिम्टी है और उसमें कोई कोई इसेंस नहीं है, कोई तत्व नहीं। हम्म। जी थैंक यू। ओके, आई थिंक टाइम हो गया है, स्टॉप नाउ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।